नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाह सकते हैं आगे चल के, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइड से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, वह एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेकर 7 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं टॉरस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी एक दूसरे के लिए। देख लेते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टॉरस। 8 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है करंटली एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। उनके दिमाग में बहुत सारे चिंताएं हैं, परेशानी है, उसमें रिश्ते के बारे में भी एक डिसीजन लेना भी एक परेशानी बन चुका है उनके लिए। कभी कभी उनको लगता है ये रिश्ता उनको इतना परेशान करता है, मतलब 24/7 ये रिश्ता ही उनको याद रहता है। ये रिश्ता उनके तो बोझ बन गए हैं सर के दिल के। कभी उनको ये लगता है इस रिश्ते से बाहर आके अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा इस रिश्ते के बारे में सोच सोच के मैं तो परेशान हुआ जा रहा हूँ, या ये रिश्ते मुझे परेशान कर रहा है, ना रिश्ते में कुछ स्टेबल हो रहा है, ना अपने सोच में, ना बंदा या बंदी हमें समझ रहे हैं। तो भाई ये बार्डन वाला चीज बाहर रख के, मतलब छोड़ के मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसी इनकी करंट एनर्जी है और ये खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिश्ता ये छोड़ता है, लेकिन रिश्ता इसकी जो यादें हैं वो उनको नहीं छोड़ रहा है। देख लेते हैं टॉरस आपकी खुद की एनर्जी क्या है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी खुद की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस आप अभी खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आपने बहुत सारा झूठ कहा भी, सुना भी। आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा झूठ कहा और आपने वो सुना। कुछ लोग खुद भी झूठ कहे रिश्ते को आगे चलाने के लिए और सुना भी। अभी आप उन चीजों से खुद को बाहर रखना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि कितने बार भी ये माफी मांगे और कितने बार मैं उसको माफ करूं। ये बार बार भी माफी लेता भी है, फिर से झूठ बोलता है, परेशान करता है। आप माफी की उम्मीद तो कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं कि एकदम दिल खोल के माफ कर देंगे, नहीं। आप अपने लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, इसकी वजह से आप इमोशन को भी हाइड कर रहे हो, इस बंदे से दूर जाना चाहते हो और अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो, शादी वादी करके अपने लिए सोचना चाहते हो। कभी कभी आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए भी तैयार रहते हो।
कभी कभी आप करंट एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, कभी कभी किसी के साथ फ्लैटरिंग भी कर लेते हो, कभी कभी अपनी एनर्जी को हाइड भी करते हो, इमोशन को। कभी कभी आपको ये लगता है अगर ये फिर से आके माफी मांगेगा या मांगेगी तब मैं इनसे बात करूंगा या करूंगी, वरना नहीं। तो एक मिक्स एनर्जी आप में काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप खुद को हीलिंग भी दे रहे हो कि अब मेरे लिए क्या सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डीप हीलिंग में भी हो कि अब मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितना भी मैं इस बंदा या बंदी से दूर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, घूम फिर के ये मेरे दिमाग में आ जाता है। इनका भी वही हाल है, ये भी खुद के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन घूम फिर के आप आ जाते हो, और आपका भी यही हाल है। कितना भी ये बंदा या बंदी झूठ बोले, कितना भी आप उनसे झूठ बोलो, ये रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है, झूठ के बाद भी, फरेब के बाद भी, परिवार होने के बाद भी एक दूसरे से छोड़ा नहीं जा रहा है इस रिश्ते को। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। वैसे आप माफी की उम्मीद तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है बंदा या बंदी बार बार माफी मांगता है और झूठ भी साथ में बोलता है, या फिर वो ऐसा करता है, आपको ये लग रहा है, या फिर आप ऐसे करते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे या फिर इस रिश्ते से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ना शादीशुदा लोगों के साथ भी डील कर रहा है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बोलते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 4 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के साथ। कहीं ना कहीं आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हुए हो सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस भी रिश्ते में जुड़े हुए हो उनके अलावा, चाहे आप शादीशुदा क्यों ना हो, आप उस रिश्ते से बाहर आ जाए और उनके साथ रिश्ते में जुड़ जाए, उनके साथ शादी करे, शादी जैसे रिश्ते में आप रहे। और ये रिश्ता जो है उनके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका है, एडिक्शन बन चुका है। तो आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते से दूर मत जाइए। जैसे कि आप कर रहे हो, आपको आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, ये डर रहा है बंदा या बंदी। आपने इमोशनल बैगेज के साथ शायद मूव ऑन किया था रिश्ते से, बात नहीं कर रहे हो इन दिनों, तो इनकी तो डर लग रहा है, ये तो ये सोच रहा है कि भाई किसी ने इनको आपसे छीन लिया है। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और रिश्ते में भी हो, आपके पास शादी भी हो सकता है, कोई और रिश्ता भी हो सकता है, जो भी रिश्ता है इनका ये मानना है आपको उस रिश्ते को छोड़ के इनके पास आना चाहिए और इनके साथ रिश्ते में जुड़ के रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी ये शादी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। आगे चल के आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेकार में दूसरे रिश्ते में जुड़े हुए हो। आपका रिश्ता तो इनके साथ होना चाहिए, इनके साथ बनना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, परिवार है, तो आपको तो यही होना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसी उनकी सोच है। आगे चल के वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, करेंगे। ऐसी बात ये आपसे बोल भी सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट,
पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली जो आप पहले भी करंट एनर्जी में भी आपका था, अभी भी है, आपको ये लग रहा है कि भाई दर्द मुझे मिला है, परेशानी मुझे मिली है, तो इनको मेरे तरफ आना चाहिए, रिश्ते को नई शुरुआत देनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये रिश्ता जो स्टकनेस में है, मुझे अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले भी सोच रहे थे कि अगर नए तरीके से रिश्ता शुरू होता है तो अच्छा है, क्योंकि आपने अभी थोड़ा-सा लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, हँस बोल लेते हो, थोड़ी-सी नंबर-वंबर एक्सचेंज कर लिया, बात कर लिया, अपने आप में आप बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा है। ये बंदा या बंदी झूठ बोलते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, परेशान करते हैं। तो अभी आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो स्टकनेस में चला गया है, अगर ये आते हैं माफ़ी माँगते हुए तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप उम्मीद कर रहे हो। और नहीं तो नए शुरुआत हम अपने तरीके से अपने लाइफ के करेंगे। चाहे कोई नए बंदे के साथ रिश्ता जुड़ना पड़े तो जुड़ देंगे, लेकिन इनके साथ आसानी से नहीं जुड़ेंगे, इसने हमें बहुत दर्द दिया है। आप चाहते हो ये माफ़ी माँगे, ये खुद को चेंज करे, नई शुरुआत करे, एक अ, नए फैंटेसी के साथ, मतलब जो पहले इन्होंने किया है वो कुछ ना करे। रिश्ता तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है, जिनका भी रिश्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो कि चाह कर भी ना छोड़ पा रहे हो, लेकिन अब इस रिश्ते को आप हजम भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बंदा चेंज होने वाला नहीं है, बंदा या बंदी, और इस बात का एहसास आपको है। देख लेते हैं आउटकम। एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में क्लैरिटी आ रहा है। जिसको भी जो चाहिए वो मिलने जा रहा है। कोई माफी भी मांगेगा किसी से, जो माफी की उम्मीद कर रहे थे तो माफी मांगेंगे बंदा या बंदी। कोई एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है इस रिश्ते में, जो हर चीज को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ लेता है, कभी भी कुछ भी करना पड़े ये कर लेते हैं, जैसे जिसको जब अपने वश में करना होता है, अपने तरफ करना होता है, ये कर लेते हैं। इसकी वजह से जिनको क्लैरिटी चाहिए थी उनको तो क्लैरिटी मिल जाएगा, कुछ लोगों को माफी भी मिलेगी, जो एक दूसरे से प्यार करते थे, माफी के लिए उम्मीद कर रहे थे कि भाई माफी मांगे, ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो करेगा। कुछ लोग बच्चों की वजह से भी रिश्ते में आएंगे, कुछ लोग इतने ज्यादा मैनुपुलेट करेंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी कि अरे ये फिर से वही कर रहा है, मैनुपुलेट कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप दर्द में रहोगे। कुछ लोग, जो लोग पहले से ही मैनिपुलेट होते आ रहे थे, वो फिर से मैनिपुलेट होंगे। जो शादीशुदे लोग हैं वो रिश्ते में आएंगे बच्चों की वजह से, जो लव रिलेशनशिप में है वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, और जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में है वो भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। लेकिन हर स्थिति में आपको एक क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि ये बंदा बोलना क्या चाहते हैं, ये समझ आपको फिर से आ जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है, ये सच बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये अब सुधर जाएगा, कुछ भी जो आप मानते हो, तो ये आपके भरोसे ही आपको आगे ले जा सकता है।
अगर आप कुछ झूठ को भी सच मानते हो तो वो सच हो जाता है, क्योंकि आपका बिलीव, आपका सोच उसको आगे ले जाता है। तो जो आप बिलीव करते हो, अगर वो कुछ भी हुआ, लेकिन झूठ को भी अगर आप सच मानते हो तो वो सच हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो सच में सच हो जाता है, लेकिन आपके सोच के साथ वो सच हो जाता है। तो जो आप मानोगे वही आप देखोगे। बिलीव इट टू सी इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।